गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर फाइंड द रिड्यूस फॉर्म। हमें इसका रिड्यूस फॉर्म निकालना है ऑफ रेशियो फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 72/60। 72 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 36 लिख सकते हैं, यानी 36 टू ज़ा 72 होगा। और 60 को हम लिख सकते हैं 2 × 30। अब यहाँ से 2 and 2 गेट कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या है? 36/30। ये तो बहुत आसान हो गया। अब हमें पता है कि 36 कौन से टेबल में आता है और 30 कौन से टेबल में आता है। तो हमें पता है कि 36 and 30 दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं। तो 36 को क्या लिखेंगे? 6 टाइम्स आ जाएगा और 30 5 टाइम्स आ जाएगा। 2/60 को हम लिखेंगे 6/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 72/60 इज इक्वल टू 6/5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 38/57। तो हमें पता है कि 38 का हाफ होता है 19, 19 टू ज़ा 38 होता है। तो 38 को हम लिख सकते हैं 19 × 2, राइट। बट 57 का हाफ होगा तो वो आंसर किस में आएगा? तो आप कहोगे सर 57 का हाफ करेंगे तो आंसर तो पॉइंट में आ जाएगा, बट पॉइंट में नहीं आना चाहिए, यानी रिड्यूस फॉर्म करना है। तो हमें यहाँ से ये क्लिक होता है कि 19 3 ज़ा 15 7 होता है, यानी ये दो नंबर जो भी होंगे वो किसी ना किसी एक कॉमन मल्टीपल के होंगे। तो हमने पहले क्या माना है? 38 का हाफ इजी इजी वे से कर लिया कि 38 इज इक्वल टू 19 × 2 होता है। यहाँ से ही हमें पता चला कि 19 का 3 टाइम्स 57 होता है। तो 57 को हम लिख सकते हैं 19 × 3। अब 19 एंड 19 गेट कैंसिल, हमारे पास क्या बचा है? 2/3। इसी तरीके से हमने 38/57 का सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म क्या लिखा है? 2/3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 52/78। हमें इजीएस्ट वे से जाना है, हमें जो आता है हम वो कर लेंगे। सबसे पहले 52 का हाफ कर लेंगे। 52 का हाफ क्या होगा? तो आप बोलोगे सर हम 52 को लिख सकते हैं 2 × 26। अब 78 का हमें पता नहीं है, तो हमें ये पता है कि 78 को ही कुछ ना कुछ मल्टीपल अभी हमने बताया कि हमें फर्स्ट फॉर्म तो मिल गया है, यानी इसी का कोई कॉमन मल्टीपल होगा जो 78 होगा। तो ट्राई करते हैं। हम 26 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 78 आता है क्या? अरे हाँ, आता है। यानी 78 को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 × 26। 26 गेट कैंसिल, यानी इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म क्या हो जाएगा? 2/3। ये सबसे आसान तरीका है। हमें जो भी नंबर पता है या जिसका भी हमें रिड्यूस फॉर्म या आधा करना आता है या 1/4 करना आता है उसका कर लो, फिर उसी के बीच में हमें कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा। जैसे कि हमने दो क्वेश्चन देखे, यहाँ पे हमें कॉमन मल्टीपल मिला था 19, यहाँ पे हमें कॉमन मल्टीपल मिला था 26। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो। अगेन हमें क्या करना है? रिड्यूस फॉर्म निकालना है। बट यहाँ पे हमें किसी भी नंबर के यूनिट दिए हैं। यूनिट यानी यूनिट क्या होता है? तो आप अगर शुगर खरीदने जाते हो तो हमें क्या बोलोगे आप? 1 kg दीजिए, यानी उसका यूनिट मेजरमेंट होता है केजी या फिर ग्राम। मिल्क लेने जाओगे तो आप बोलोगे कि हमें 1 लीटर या 2 लीटर या मिलीलीटर दीजिए। तो मिल्क किस में लेंगे? मेजरिंग यूनिट क्या होगा इसमें आपका? केजी, ग्राम, लीटर्स, ऐसे यूनिट्स हो गए। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 700 रुपीज़, यानी रुपीज़ क्या होगा उसका मेजरिंग यूनिट? 300 रुपीज़, यानी दोनों में हमें रुपीज़ दिया है। तो हम इसका रिड्यूस फॉर्म निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 700 रुपीज़
डिवाइडेड बाय 300 रुपीज़। रुपीज़ एंड रुपीज़ गेट कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 7/3। यह आपका रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 रुपीज़, 12 रुपीज़ 40 पैसे। अब हमें यहाँ पर दो यूनिट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर रुपीज़ रुपीज़, बट रुपीज़ के साथ यहाँ पर पैसा भी ऐड हुआ है, यानी यूनिट हमारे सेम है क्या? नहीं। तो यूनिट्स हमें पहले इक्वल करना होगा, तभी हम रेशो के फॉर्म में या रिड्यूस फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रुपीज़ दिखाई दिया और यहाँ पर हमें पैसा दिखाई दे रहा है। हमें पता है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया है फर्स्ट 14 रुपीज़ अपॉन 12 रुपीज़ 40 पैसा। तो हम रुपीज़ की जगह पे क्या लिखेंगे? 100 पैसा। 14 एज इट इज। रुपीज़ की जगह पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर 100 पैसा इंटू 100 पैसा डिवाइडेड बाय 12 रुपीज़ एज इट इज है। रुपीज़ की जगह पे क्या लिखेंगे? 100 पैसा प्लस 40 पैसा एक्स्ट्रा दिया है, तो ये 40 पैसा जैसा था वैसा। और 14 × 100 क्या होगा? 1400 पैसा अपॉन 12 × 100 1200 पैसा प्लस ये 40 पैसा एज इट इज। 1400 पैसा अपॉन 1200 प्लस 40 पैसा कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 1240 पैसा। अब यहाँ पर पैसा एंड पैसा गेट कैंसिल, 0 एंड 0 गेट कैंसिल। हमारे पास आंसर क्या मिला है यहाँ पर? 140/124। 140 का हाफ होता है 70, 124 का हाफ होगा 62, 70 का हाफ होगा 35 एंड 62 का हाफ होगा 31। इस तरह हमें हाफ हाफ करते चलना है, तो हमारा रिड्यूस फॉर्म क्या हो जाएगा? 35/31। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 5 लीटर 2500 ml। हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 एज इट इज, लीटर की जगह पे क्या लिखेंगे? 1000 ml कॉमा 2500 ml एज इट इज। अब यहाँ पर दोनों की यूनिट डिजिट या यूनिट सेम हो गए, तो हम इसे काट सकते हैं। 5 × 1000 ml डिवाइडेड बाय 2500 ml। अब क्या क्या कैंसिल आउट होगा? ml से ml कैंसिल आउट हो गया, 20 कैंसिल हो जाएंगे। 5 से हम 5 बार हमें आंसर यहाँ से सिंप्लीफाई क्या मिला है? 10 रिमेनिंग रहा ऊपर में, ऊपर में 10 एंड नीचे में क्या बचा है? 5/5। 5 का टेबल गिनेंगे तो 5 का टेबल कितने बार जाएगा? 5 2 जा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 2। इस तरह हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 years 4 month एंड 5 year 8 month। तो यहाँ पर यूनिट सेम है कि यहाँ पर ईयर दिया है, यहाँ पे मंथ, ईयर्स एंड मंथ। तो किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि एक ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स होता है, ये तो सबको मालूम है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 3 एज इट इज, ईयर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 12 मंथ प्लस यहाँ पे 4 मंथ एक्स्ट्रा दिया है अपॉन 5 एज इट इज, ईयर की जगह पे क्या लिखेंगे, 12 मंथ प्लस इसके साथ मतलब प्लस 8 मंथ। 12 3 ज़ा 36 मंथ प्लस 4 मंथ अपॉन 5 12 ज़ा 60 मंथ प्लस 8 मंथ लिख सकते हैं। अब 36 + 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 40 मंथ्स हो जाएगा अपॉन 60 + 8 68 मंथ्स हो जाएंगे। अब यूनिट हमारे पास सेम सेम मिल गया, तो यूनिट्स को काट देंगे। 40 का हाफ कितना होता है, तो आप कहोगे 40 का हाफ 20 एंड 68 का हाफ क्या होगा, 34। हमें रिड्यूस फॉर्म मिला है यहाँ पर 20/34। इसे अगेन रिड्यूस कर सकते हैं। 20 का हाफ क्या होगा, 10। 34 का हाफ क्या होगा, 17। यानी फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10/17। यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3.8 kg, 900 ग्राम। फर्स्टली हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। एज इट इज लिखेंगे 3.8 kg डिवाइडेड बाय 1900 ग्राम। अब हमारे पास यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, तो इसे इक्वल करना होगा। 3.8 kg इसे हम लिखेंगे 3.8 एज इट इज। केजी की भी जगह पे क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम अपॉन 1900 ग्राम। यहाँ तो हमें यूनिट सेम हो गए। चलिए इसे कैंसिल आउट करते हैं। हमें क्या मिला है, 3.8 इंटू 1000 अपॉन 1900। सबसे आसान, 0 0 कैंसिल आउट कर लो। अब हमें फाइनल क्या मिला है, 3.8 इंटू 10 अपॉन 90। 3.8 इंटू 10 क्या होगा, 38 अपॉन 19 एज इट इज। 19 1 ज़ा 19 2 ज़ा, यानी आंसर हमें क्या मिलेगा, 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 7 minutes 20 seconds, 5 minutes प्लस 6 सेकेंड। तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा इसका, सेकंड। मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 7 एज इट इज, मिनट्स की जगह पे क्या लिखेंगे, इंटू 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड एज इट इज अपॉन 5 एज इट इज इंटू, मिनट्स की जगह पे क्या लिखेंगे,
60 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड एज इट इज, 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 7 जा 42, 42 और ये 0 एज इट इज सेकेंड प्लस 20 सेकेंड अपॉन 5 6 जा 30 और एक 0 एज इट इज सेकेंड प्लस 6 सेकेंड। 420 प्लस 20 यानी 440 हो जाएगा, 440 सेकेंड अपॉन 300 प्लस 6 306 सेकेंड्स हो जाएंगे। अब यूनिट सेम हो चुके हैं हमारे, सेकेंड सेकेंड गिट के आंसर हमें क्या मिला है यहाँ पर, 440 अपॉन 306। सिंपल, हमें इसका हाफ ऑफ तो कर सकते हैं। 440 का हाफ क्या होगा, तो 220। 306 का हाफ करना आपको अगर मुश्किल लगता है तो हमें ये पता है 300 का हाफ क्या हो जाएगा, 150, एंड 6 का हाफ क्या हो जाएगा, 3, यानी 153। 153 ये आपका स्मॉलेस्ट फॉर्म हो जाएगा और रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद इसका रिड्यूस फॉर्म नहीं हो सकता। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। हमें यहाँ पर भी रिड्यूस फॉर्म करना है और यहाँ पर हमें परसेंटेज का रिड्यूस फॉर्म करना है, राइट। तो हम फर्स्ट एक बात सीख लेते हैं, जहाँ पर भी हमें परसेंटेज दिखाई देगा यानी इस परसेंटेज के जगह पे हम लिखेंगे 1/100। क्या लिखेंगे, 1/100। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हमें इजी दिया गया। एंड नेक्स्ट, ये बात पक्के से याद रखना, जहाँ पर भी आपको 100 दिखाई देता है तो 125 का मल्टीपल होगा 25 इंटू 4, या 100 को हम लिखेंगे 20 इंटू 5। मोस्टली यही केस यूज होंगे, तो आप इसे याद ही कर ले तो वो तो आसान। 25 4 जा कितना होगा 100, एंड 25 जा क्या हो जाएंगे 100। 4 का मल्टीपल होगा 5 का मल्टीप्लाई होगा 100। चलिए सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 75/100। 100 दिखा है, मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्टली 100 को सॉल्व करते हैं। तो 25 इंटू 100 4 लिख सकते हैं। अब हमें 25 नीचे मिल गया है, मतलब ऊपर भी 25 का मल्टीप्लाई होगा, तो 75 को क्या लिखेंगे हम, 25 इंटू 3। 25 का आंसर, यानी आंसर क्या मिलेगा, 3/4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगेन हमें यहाँ पर क्या दिया है, 100 मिल चुका है, तो 100 को हम क्या सॉल्व करेंगे, 100 को क्या लिखेंगे, 25 इंटू 4। अब यहाँ तो 5 का मल्टीप्लाई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या होगा, 11 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 एंड 4 गेट के आंसर, हमें आंसर मिलेगा 11/25। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें 6.25%। अब इसे रिड्यूस फॉर्म करना है। हमने अभी पढ़ा था कि जहाँ पर भी हमें परसेंटेज ये सिंबल दिखाई देगा वहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिख देंगे, राइट। देयरफॉर 6.25 इंटू परसेंटेज के जगह पे क्या लिखेंगे, इंटू 1/100, राइट। देयरफॉर अब पॉइंट की बात सीख लेते हैं, ये पॉइंट रिड्यूस कैसे करना है, दो चार एग्जांपल्स। अगर हमें 6.25 दिया है, यानी कितने डिजिट के बाद हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो 1 और 2। तो हम इसे सिंप्लीफाई, जो नंबर जैसे था वैसे ही लिखेंगे, यानी 625 लिख देंगे अपॉन कितने डिजिट बाद नंबर दिया है, तो 2। तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे और नीचे 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 625/100। अब इस 625 6.25 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 625
पॉइंट कितने डिजिट के बाद था, 1 एंड 2, तो नीचे क्या हो जाएंगे, 2 0 लग जाएंगे अपॉन 1 इन टू 1/100, तो ये एज इट इज था। हमने अभी पढ़ा है कि जहाँ पर भी 100 लगा है मतलब 25 का मल्टीप्लाई होगा, तो 625 100 को क्या लिखेंगे, 25 इंटू 4 इंटू 100 को क्या लिखेंगे, 25 इंटू 4। अब आपको याद आया होगा कि 25 इंटू 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 25 25 625 625। लास्ट में हमें क्या मिला है, न्यूमरेटर में 1 बचा है और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 हो जाएगा 60, यानी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें 0.64%। हमने अभी पढ़ा है कि जहाँ पर भी हमें परसेंटेज दिया होगा हम वहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/100। चलिए सीखते हैं, 0.64 परसेंटेज को क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/100, राइट। अब 0.64 दिया है, तो हमने अभी पढ़ा है कि जो भी नंबर रहता है उसे हम क्या लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे। 064 है तो 064 लिख सकते हैं, अपॉन पॉइंट कितने डिजिट बाद है, 1 2, तो नीचे क्या है, कितने जीरो लिखेंगे, 1 0, और ये 1 एज इट इज। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 0 लिखेंगे और उसके सामने 1 लगा देंगे। अब 0.64 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 64/100 इंटू 1/100 एज इट इज था। हमने पढ़ा है 100 को क्या लिखेंगे, 64 एज इट इज, 100 को 25 इंटू 4 इंटू 1/25 इंटू 4। 4 का टेबल 64 में जाएंगे, 4 4 जा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 16, 64 एज इट इज, 64 इंटू 1 क्या हो जाएगा 64, 25 एज इट इज, 25 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएंगे, तो 16। 16 का टेबल 64 में कितने बार जाएगा, तो 4 टाइम्स, 4/25 इंटू 25 अभी पढ़ा है 625, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 डेज, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 डेज, हाउ मेनी पर्सन रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन एक्चुअल में तो टाइम एंड वर्क का है, बट रेशो में पूछा गया है, तो इसे समझने के लिए हम वीडियो के लास्ट में पढ़ लेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अलग ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। रेशियोज को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, रेशियो को हमें कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। हमने अभी पढ़ा था कि परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि परसेंटेज को हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब क्या करना है हमें कि 1/100 को परसेंटेज में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1/100 करते थे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों में डिफरेंस पता चला कि रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100, और परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1/100। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 15/25। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 15/25
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मतलब हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने अभी पढ़ा है 15/25। 100 को क्या लिखेंगे, हमने बार बार पढ़ा है कि 25 × 4। 25 गेट कैंसिल, 15 4 का क्या हो जाएंगे 60। ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। 47/50। परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 47/50, तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100। 100 को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, 52 हो जाएगा। 47 × 2 94 आंसर डायरेक्टली निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/10। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 7/10, सॉरी 7/10 इंटू 100। 10 का भाग 100 में 10 टाइम्स जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 7 × 10 70। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 546/100। अगेन परसेंटेज में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना होगा 100। 546/100 इंटू 100। 100 कैंसिल, 546, ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दिया है 7/16। मल्टीप्लाई क्या करना होगा, परसेंटेज में करना है तो 100 से। 7/16 इंटू 100। अब हमें पता है कि 100 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 7/16। 100 की जगह पे क्या लिखेंगे, 25 × 4 लिख सकते हैं। अब 4 4 जा 16 होता है, सिंप्लीफाई इसे कैसे लिखेंगे, 7 × 25। न्यूमरेटर में 7 × 25 बचा है और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 4। 25 7 जा 175/4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर, यानी आभा का रेशियो दिया है 2 एंड हर मदर का दिया है रेशियो 5। एट द टाइम ऑफ आभा बर्थ, यानी आभा का जब जन्म हुआ, हर मदर एज वॉज 27 ईयर। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। सबसे पहले हमें जो रेशियो दिया है 2:5, ये क्या होता है। अगर मैं मान लेता हूँ 2:5 यानी 2/5, यह रेशियो दिया है जब तक कि इसके पीछे यहाँ पर कोई केजी या सेंटीमीटर लगा हुआ है क्या, लीटर लगा हुआ है क्या, मीटर लगा हुआ है, नहीं, तो यह एक रेशियो माना जाएगा जब तक कि इसे इसके पीछे कुछ यूनिट ना लग जाए। यानी अगर मैं कहूँ कि 4/10 है तो इसे मैं रिड्यूस फॉर्म में ऐसा भी लिख सकता हूँ, 4 का आधा 2 और 10 का आधा 5, यानी ये भी रेशियो बनेगा। यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 4/10 को 8/20। तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, यानी हम 2/5 की जगह पर 4/10 भी लिख सकते हैं, 8/20 भी लिख सकते हैं। यानी आभा एंड हर मदर की एज 2 और 5 नहीं है, यह यह एक रेशो है जो कि एक्चुअल नहीं है। उनकी एज 2 एंड 5 के मल्टीपल में होगी या डिवाइड में होगी। उनकी एक्चुअल एज 2 एंड 5 है क्या, नहीं, तो आभा की एज 2 के मल्टीपल में होगी या 2 के डिवाइड में होगी, और उसकी माँ की एज 5 का मल्टीपल होगा या 5 का डिवाइड होगा। ये एक्चुअल एज नहीं है उनकी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आगे का सेंटेंस दिया है कि एट द टाइम ऑफ आभा बर्थ हर मदर एज वॉज 27। इसको समझ लेते हैं।
आभा की एज जन्म के समय यानी बर्थ के समय क्या होगी 0 एंड मदर एज वॉज एट दैट टाइम 27। इतना क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि आभा की एज जब 0 थी तब उसकी मदर की एज कितनी थी 27। यानी आभा की माँ उससे कितने साल बड़ी है 27। यानी इन दोनों के एज का डिफरेंस एज डिफरेंस कितना दिया है 27 ईयर। ऐसा बोल सकते। दोनों का डिफरेंस करके देखो 27 माइनस 0 आंसर क्या आएगा 27। ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। अगर जन्म के समय मदर की एज 28 थी तो एक साल बाद अगर उनकी एज 28 हो जाएगी तो आभा की एज क्या हो जाएगी एक। अगेन डिफरेंस क्या रहेगा सेम 28 माइनस 1 27। 5 साल बाद उसकी मदर की एज 32 हो जाएगी और आभा की एज 5 साल हो जाएगी तो वो भी डिफरेंस आपका 27 ही रहेगा। यानी इन दोनों का डिफरेंस इन फ्यूचर किसी भी टाइम पर डिफरेंस अलग नहीं हो सकता। यानी डिफरेंस क्या रहेगा हमेशा 27 ही रहेगा। गिवन दिया है हमें द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ प्रेजेंट एजेस। ये क्या है इनकी प्रेजेंट एज। लेट एज ऑफ आबा इज 2x and age of his mother b 5x। राइट। कि उनकी क्या होगी प्रेजेंट एज। यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ आबा इज 2x and present age of his mother be 5x। सेंटेंस नेक्स्ट दिया है हमें एट द टाइम ऑफ आभा बर्थ। यही लिखना है एट द टाइम ऑफ आभा बर्थ his mother age was 27 years। That means the difference between the ages of them is 27 years। Now पता चल गया है कि डिफरेंस उनके एजेस के बीच में कितना है 27 ईयर। तो हम लिख सकते हैं कि 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 27 ईयर्स। 5x माइनस 2x क्या हो जाएंगे 3x इज इक्वल टू 27 ईयर्स। 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27 ईयर। अब 3 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 27/3 इज इक्वल टू 9 ईयर। एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 9 ईयर। नाउ हमें क्या पूछा था प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। प्रेजेंट एज हमने क्या माना है 2x एंड हर मदर 5x।
प्रेजेंट एज ऑफ आभा 2x, यानी 2 × 9 18। प्रेजेंट एज ऑफ his mother 5x, 5 × 9 45 years। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला, प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा 14 ईयर्स एंड 10 है। अब यहाँ पर हमें ईयर्स दिया है, मतलब ये इनकी एक्चुअल एज है 14 ईयर एंड 10 ईयर। आफ्टर हाउ मेनी ईयर, यानी कितने साल बाद देयर्स ऑफ रेशो विल बी 5:4। रेशो क्या बन जाएगा, 5:4 बनना चाहिए। तो चलिए जो दिया है वहाँ तक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया है वहाँ तक ही पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ तक दिया है, चलिए सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला इज 14 years, present age of Sarah is 10 years। ये हमें गिवन दिया है। प्रेजेंट एजेस क्या दिए हैं हमें, तो वत्सला की एज हमें दी है 14 ईयर एंड सारा की एज हमें दी है 10 ईयर्स, राइट। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी हमें इसमें कुछ ना कुछ साल ऐड करना होगा। आफ्टर पूछा है, आफ्टर का मतलब क्या होगा, हमें इसमें ऐड करना होगा। तो कितना ऐड करेंगे, हमें ये तो पता नहीं, तो हम इसके लिए क्या कंसीडर करेंगे, एक्स। हमने इसके लिए क्या कंसीडर किया है, एक्स। अब दोनों में ऐड करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ वत्सला की एज बढ़ेगी और सारा की एज नहीं बढ़ेगी। जब एज बढ़ रही है तो दोनों की बढ़ेगी, तो दोनों में हमने पता नहीं है कितनी बढ़ेगी, इसलिए हमने क्या कंसीडर किया है, एक्स। आफ्टर सम ईयर द रेशियो ऑफ एजेस विल बी बिकम 5:4। इनका रेशियो क्या बन जा रहा है, रेशियो मतलब डिवाइड में लिख सकते हैं, 5/4। तो चलिए हमें इक्वेशन मिल चुका है, अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन क्या मिला, 14 + x अपॉन 10 + x इज इक्वल टू 5/4। यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसके पहले हम इसे ब्रैकेट दे देते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 14 + x इज इक्वल टू 5 × 10 + x। 4 × 14 56, प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे। 4 × x क्या हो जाएंगे, 4x इज इक्वल टू 5 × 10 क्या होगा, 50, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 5 × x क्या हो जाएंगे, 5x। यह इक्वेशन क्लियर। अब हमें देखना है कि यहाँ पे एक वेरिएबल के टर्म में दिया है और एक नंबर के टर्म में दिया है। वेरिएबल को कौन से, 5x और 4x। नंबर कौन से दिए, 50 एंड 56। तो हमें कोई भी एक साइड में वेरिएबल लेना होगा और एक साइड में हमें नंबर लेना होगा। तो कौन किसके ओर जाएगा, 4x की तरफ 5x आएगा या 5x की तरफ 4x जाएगा, ये कैसे कंसिडर होगा, जो छोटा होगा वो बड़े की तरफ जाएगा, जो छोटा होगा वो बड़े की तरफ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 56 जैसा था वैसा, 50 यहाँ पर प्लस है, उधर आके क्या हो जाएगा, -50 इज इक्वल टू एज इट इज 5x एज इट इज रहेगा।
बट 4x प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 56 माइनस 50 क्या हो जाएगा, 6। 5x माइनस 4 क्या हो जाएगा, x। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। यानी आफ्टर हाउ मेनी ईयर, तो हम कहेंगे 6 ईयर। कितने सालों बाद उनके एज का रेशियो 5:4 हो जाएगा, तो हम आंसर क्या देंगे, 6 ईयर बाद। आफ्टर 6 ईयर देयर रेशियो ऑफ एजेस बिकम 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर। हमें क्या दिया है, 2 और 7 ये रेशियो है, जबकि ये एक्चुअली वैल्यू नहीं है उनकी। यह उनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है एजेस की। रेशियो दिया है, रेशियो उनकी एजेस कुछ भी हो सकती है, जो 2 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। आफ्टर 2 ईयर द रेशियो ऑफ एजेस विल बिकम 1:3। यानी 2 साल बाद उनका रेशियो का एजेस क्या हो जाएगा, 1:3। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ऑफ रिहाना इज लेट। प्रेजेंट एज भी रिहाना इज 2x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर बी 7x। नेक्स्ट क्या दिया है, आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स द रेशियो ऑफ their ages will be 1:3। हमने जो सेंटेंस थे जैसे थे वैसे ही कंसिडर किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा लिखा नहीं। प्रेजेंट एजेस क्या थी, रेहाना की। रेहाना की प्रेजेंट एज है 2x, और हर मदर की एज है 7x। आफ्टर 2 ईयर, यानी आफ्टर का मतलब मैंने अभी बताया कि प्लस होगा। अब प्लस सिर्फ रेहाना में होगा या मदर में, तो दोनों में होगा। आफ्टर 2 ईयर यानी +2, यहाँ पर भी +2। द रेशियो ऑफ एयर देयर एजेस क्या बन गया है, 1:3। तो हम इसको लिख सकते हैं 1:3। अगेन डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई। 2x + 2 × 3 = 1 × 7x + 2। ब्रैकेट देना कंपलसरी। 3 × 2x क्या हो जाएगा, 6x प्लस एज इट इज। 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। 1 × 7x क्या हो जाएगा, 7x प्लस 1 × 2 क्या होगा, तो 2। अगेन हमें वेरिएबल और नंबर के फॉर्म में मिले, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड ले लेंगे और नंबर एक साइड ले लेंगे। अब कौन सा वेरिएबल कौन सी तरफ जाएगा, छोटा वेरिएबल बड़े की तरफ जाएगा और छोटा नंबर बड़े की तरफ जाएगा। देयरफॉर 6 एज इट इज, +2 यहाँ से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 = 7x एज इट इज। +6x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6x।
6 - 2 क्या हो जाएगा 4। 7x - 6 क्या हो जाएंगे तो x, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिली, x = 4 है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज रेहाना प्रेजेंट एज, हमें पूछा क्या गया है रेहाना की प्रेजेंट एज। तो हमने रेहाना की प्रेजेंट एज क्या कंसिडर की थी 2x। इसको सॉल्व करते हैं। रेहाना प्रेजेंट एज भी 2x, 2x कंसिडर की थी, तो 2 × x की जगह पे क्या लिखेंगे 4, यानी एज क्या बन जाएंगी रेहाना की प्रेजेंट एज 18। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, 3 person कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मेनी पर्सन्स रिक्वायर्ड। तो हमने ये कहा था कि ये क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क का। तो चलिए टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ सीख लेते हैं। तो हमें ये पता है कि वर्क इज इक्वल टू मेन इनटू डेज होता है। सेकंड फॉर्मूला ये भी है कि वर्क इज इक्वल वर्क अपॉन इफिशियंसी इज इक्वल टू डेज। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। 3 person कैन बिल्ड अ सेम स्मॉल हाउस इन 8 days, यानी मेन की वैल्यू हमें कितनी दी है 3, और ये कितने दिन में बना रहे हैं तो आप कहोगे सर 8 days। ये आपका वर्क हो जाएगा। वर्क कितना है 3 × 8, राइट। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड सेंटेंस क्या कहा गया, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, यानी डेज दिए हमें और पर्सन हमें निकालना होगा। देयरफॉर बट काम आपका सेम है, बट वर्क आपका सेम है, तो एज पर सेकंड कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं कि पर्सन कितने दिए हैं, पर्सन हमें निकालना है और डेज कितने दिए हैं 6। तो मेंस की जगह पे हम लिखेंगे x और डेज दिए हैं 6 और वर्क हमें फाइंड आउट करना होगा। यह आपका इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्क इक्वल है क्योंकि घर तो एक ही बनाना है। देयरफॉर 3 × 8 इज इक्वल टू x × 6। 3 8 का कितना होता है 24 इज इक्वल टू x × 6। 6 4 का 24, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। x हमने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पर x हमारे क्या है नंबर ऑफ पर्सन। देयरफॉर द नंबर ऑफ पर्सन required to build the same house is 4 men, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।